So hey guys, welcome back to my YouTube channel. So today we are going to discuss about memory जो हमने क्लास में डिस्कस किया. So memory जो है 3 टाइप्स की होती है as we all know. सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी. सो सबसे पहले हम बात करते हैं सेंसरी मेमोरी की. सेंसरी मेमोरी जो है वो 0 से 2 सेकेंड की होती है, ठीक है. और शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है 2 सेकेंड से 30 सेकेंड की होती है. और लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है वो 30 सेकेंड से लेके लाइफ टाइम तक होती है, या फिर मिनट से लेके लाइफ टाइम के लिए होती है, ठीक है. इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे कोई इन्फॉर्मेशन हम सुनते हैं या फिर पढ़ते हैं, तो जो इन्फॉर्मेशन हमारे माइंड में 0 से 2 सेकेंड रहती है वो हमारी सेंसरी मेमोरी है. और जो इन्फॉर्मेशन 2 सेकेंड से 30 सेकेंड रहती है वो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी है. और जो इन्फॉर्मेशन मिनट्स या फिर 30 सेकेंड से ज़्यादा हमारे माइंड में रह जाती है वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी कहलाती है, ठीक है. 30 सेकेंड से ज़्यादा या फिर मिनट्स में ये जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है ये लाइफ स्पैन होती है, लाइफ टाइम तक रहती है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल टीचर क्लास में आता है. टीचर जो है क्लास में बहुत सारी बातें बोलते हैं, ठीक है. किसी एक टॉपिक को समझाने के लिए वो बहुत सारे एग्जाम्पल देते हैं, बहुत सारे मतलब डिटेल्स में हमें समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है. तो कुछ बातें होती हैं जो हमारे मतलब टीचर बोलते हैं, हम सुनते हैं और हमारे माइंड से कान से निकल जाती हैं. मतलब एक से हम सुनते हैं दूसरे से हम निकाल देते हैं, वो होती है हमारी सेंसरी मेमोरी. और शॉर्ट टर्म मेमोरी, जो टीचर ने बोला हमने 2 मिनट 2 सेकेंड के लिए उस पर गौर फरमाया और उसके बाद वो हमसे स्किप हो गई, वो हो गई हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी. और टीचर ने समझाया, जैसे कोई कॉन्सेप्ट है, जैसे हम बोलते हैं व्हाट इज साइकोलॉजी, तो साइकोलॉजी हमें समझाई गई कि हाँ ये साइको प्लस लोगोज ये ठीक है, इसका साइकी का मतलब होता है ये और लोगोज का मतलब ये, तो साइकोलॉजी का मतलब हुआ आत्मा का विज्ञान. तो वो चीज़ रह गई हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में कि साइकोलॉजी का मतलब ये होता है. लॉन्ग टर्म मेमोरी वो होगी हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी जो हमें मतलब मिनट से ज़्यादा रह गई हमारे माइंड में. तो जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है इसे हम वर्किंग मेमोरी भी बोलते हैं, वर्किंग मेमोरी, ठीक है. वर्किंग मेमोरी इसको हम बोल सकते हैं आगे टेम्परेरी स्टोर्स ऑर्गेनाइज एंड मैनिपुलेट इंफॉर्मेशन. मतलब जो टेम्परेरी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, ऑर्गेनाइज होती है और मैनिपुलेट होती है हमारे माइंड में, वो हमारी वर्किंग मेमोरी होती है, जिसे हम शॉर्ट टर्म मेमोरी भी बोलते हैं. वो परमानेंट नहीं रहती है, टेम्परेरी होती है थोड़े टाइम के लिए, इसलिए तो इसे शॉर्ट टर्म मेमोरी बोलते हैं, 2 सेकेंड से 30 सेकेंड तक बस. अब हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी की, जो मिनट से लेके लाइफ टाइम तक रहती है या फिर 30 सेकेंड से ज़्यादा रहती है. लॉन्ग टर्म मेमोरी को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक्सप्लिसिट मेमोरी एंड इम्प्लिसिट मेमोरी. जो हमारी एक्सप्लिसिट मेमोरी है उसे हम कॉन्शियस मेमोरी बोलेंगे और जो हमारी इम्प्लिसिट मेमोरी है उसे हम अनकॉन्शियस मेमोरी बोलेंगे. एक्सप्लिसिट मेमोरी की हम पहले बात करेंगे. सो एक्सप्लिसिट मेमोरी यानी कि कॉन्शियस मेमोरी. सो कॉन्शियस मेमोरी जब हमें मतलब किसी पर्सन के फ़ोन नंबर वगैरह लर्न करने होते हैं, तो कई पर्सन की कैपेबिलिटी होती है कि वो जल्दी फ़ोन नंबर लर्न कर लेते हैं और कईयों को बहुत टाइम लग जाता है एक फ़ोन नंबर भी लर्न करने के लिए. तो जो इजीली फ़ोन नंबर को लर्न कर लेते हैं वो हमारी एक्सप्लिसिट मेमोरी कहलाती है, उनकी एक्सप्लिसिट मेमोरी अच्छी होती है. इसके बहुत से और भी एग्जांपल हो सकते हैं. अब इम्प्लिसिट मेमोरी जो अनकॉन्शियस मेमोरी होती है, जैसे हम किसी फ्रेंड के घर फर्स्ट टाइम जाते हैं तो हमें कुछ पता नहीं होता है कहाँ वॉशरूम है कहाँ किचन है, ठीक है. लेकिन जब हम सेकेंड टाइम जाते हैं तो हमें एक आइडिया होता है कि इस साइड किचन था, इस साइड वॉशरूम था. तो वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है कि इस साइड ये चीज़ थी, इस साइड ये चीज़ थी. तो वो हमारी इम्प्लिसिट मेमोरी कहलाती है, जो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती हैं. तो अब हम कॉन्शियस मेमोरी के पार्ट डिक्लेरेटिव मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे और अनकॉन्शियस मेमोरी के पार्ट प्रोसीजरल मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हम डिक्लेरेटिव मेमोरी के बारे में पढ़ते हैं. तो डिक्लेरेटिव मेमोरी को हम ब्रैकेट्स में लिख सकते हैं फैक्ट्स एंड इवेंट्स, और इसका एग्जाम्पल हो सकता है रिमेम्बरिंग द पॉइंट, रिमेम्बरिंग द कैपिटल्स. तो फॉर एग्जाम्पल अगर हमें
स्टेट्स की कैपिटल लर्न हो रही हैं तो वो हमारी कौन सी मेमोरी है, डिक्लेरेटिव मेमोरी है। और इवेंट्स फैक्ट्स हैं ये, और इवेंट्स जैसे हम मनीषा दीदी की शादी को गए थे तो हम गए थे 15 फरवरी 8 बजे सुनील सर की गाड़ी में, ठीक है। तो ये क्या है, इवेंट है, एक घटना हुई थी, घटित हुई थी, जो मुझे याद है कि हम 15 फरवरी को मनीषा दीदी के घर गए थे बसारल 8 बजे सुनील सर की गाड़ी में। तो ये हमारी हुई डिक्लेरेटिव मेमोरी, फैक्ट्स एंड इवेंट्स। सो आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। अब हम बात कर लेते हैं प्रोसीजरल मेमोरी की। फॉर एग्जाम्पल राइडिंग अ बाइक, या फिर इसमें हमने ब्रैकेट में लिखा है स्किल्स एंड टास्क। जो भी हम स्किल सीखते हैं या फिर टास्क होते हैं वो सारे आ जाते हैं प्रोसीजरल मेमोरी में। अब जैसे हम कई बार अपने पेरेंट्स के साथ जो हैं वो गाड़ी में जाते हैं, या फिर बाज़ार में शॉप पे, या फिर कहीं घूमने जाते हैं, या फिर कहीं फैमिली प्रोग्राम में जाते हैं, ठीक है। तो मतलब हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, मतलब स्पेशली डैड फादर, तो वो क्या करते हैं, बातें भी कर रहे होते हैं और ड्राइव भी कर रहे होते हैं। तो उनके हाथ जो है ऑटोमेटिकली गियर पे चलते हैं, उनके पाँव जो है ऑटोमेटिकली ब्रेक दबाते हैं, है ना। और वो बातें भी करते रहते हैं और उनके मतलब फेस से ज़रा भी इतना नहीं लगता है कि वो अनकंफर्टेबल हो रहे हैं या फिर कुछ, वो कंफर्टेबली ड्राइव भी कर रहे होते हैं और हमारे साथ बातें भी कर रहे होते हैं। तो वो आती है हमारी प्रोसीजरल मेमोरी में। अब जो हमारी डेक्लरेटिव मेमोरी है उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, एपिसोडिक मेमोरी और सिमेटिक मेमोरी। तो एपिसोडिक मेमोरी, इसको हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं एक्सपीरियंसेस एंड इवेंट्स। एक्सपीरियंसेस जो हमारे अनुभव होते हैं, और इवेंट्स जो घटनाएं घटित होती हैं। एपिसोडिक मेमोरी में हम एग्जांपल ले सकते हैं व्हाट हैपन ड्यूरिंग अ बर्थडे और एनिवर्सरी। तो जैसे हम किसी बर्थडे पार्टी में जाते हैं अपने फ्रेंड्स के, तो हम पूछते हैं दूसरे दिन फ्रेंड्स को कि हाँ आप उसके बर्थडे में गए थे, तो वो बोलता है हाँ गए थे। तो वो पूरी डिटेल में सुनाने लगता है कि हाँ हम इतने बजे घर से निकले थे, इतने बजे हम पहुँचे थे, सबसे पहले हमें चाय पानी दिया गया, है ना, उसके बाद हमने केक काटा, उसके बाद हमने डांस किया, उसके बाद हम वापस घर आ गए, ठीक है। तो वो ये पूरा एक एपिसोड बन जाता है, धारावाहिक बन जाता है। जैसे हम हम एपिसोड देखते हैं टीवी में, सीरियल्स देखते हैं, ठीक है, तो हमें एक एक एपिसोड याद हो जाता है कि हाँ इससे पहले ऐसा हुआ था, इसमें ऐसा हुआ था, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम ये रिश्ता क्या कहलाता है ले लेते हैं, वो सबसे पुराना एपिसोड है ना, तो उसका एक एक चीज़ हमें पता होती है कि हाँ इससे पहले ये हुआ था, इससे पहले ये हुआ था, इससे पहले नायरा मर गई थी, उसका पुनर्जन्म हुआ, फिर इसकी शादी कार्तिक के साथ हो गई, ये वो सो, है ना। तो वो हमारी हो जाती है एपिसोडिक मेमोरी। जो हम घटनाएं जो हैं जिस रूप में घटित होती हैं उसमें सुनाने लग पड़ते हैं, ठीक है। तो वो होगी एपिसोडिक मेमोरी। जब हम कोई अपने एक्सपीरियंस सुनाते हैं या कोई इवेंट हमारे साथ होता है उसको सुनाते हैं, तो एपिसोडिक मेमोरी। सेकंड है सेमेटिक मेमोरी, फैक्ट्स या फिर कंसेप्ट्स। सो रिकॉल अ जनरल फैक्ट। जैसे हमने ऊपर बात की कि हमने कैपिटल्स लर्न कर ली, है ना, तो जब हम उन कैपिटल्स को, स्टेट की कैपिटल्स को रिकॉल कर लेंगे तो वो हमारी सिमेटिक मेमोरी कहलाएगी, ठीक है। फैक्ट्स हमने कोई लर्न किया, वो कौन सी मेमोरी होगी, हमारी सिमेटिक मेमोरी होगी, फैक्ट्स एंड कंसेप्ट्स, ठीक है। वीडियो के लास्ट में एक बार फिर जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने आज पढ़ा मेमोरी। मेमोरी जो है वो 3 तरह की होती है, सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी। इसे हम यूं भी बोल सकते हैं कि जो हमारे माइंड में इंफॉर्मेशन जाती है जो 0 से 2 सेकंड के लिए रहती है वो सेंसरी मेमोरी, और जो 2 सेकंड से 30 सेकंड तक रहती है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी, और जो 30 सेकंड से ज़्यादा या फिर मिनट से लाइफ टाइम रहती है वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है, ठीक है। तो जो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी है उसे हमने वर्किंग मेमोरी बोला, जिसमें हम टेम्परेरी स्टोर्स, ऑर्गेनाइज एंड मैनिपुलेट इन्फॉर्मेशन ऐड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म मेमोरी, जो मिनट से लेके लाइफ टाइम तक रहती है। तो इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक एक्सप्लिसिट मेमोरी एंड इम्प्लिसिट मेमोरी। तो एक्सप्लिसिट मेमोरी जो है इसे हम कॉन्शियस मेमोरी कहते हैं, और इम्प्लिसिट मेमोरी को हम अनकॉन्शियस मेमोरी कहते हैं। तो जो हमारी कॉन्शियस मेमोरी है उसे हम आगे डेक्लरेटिव मेमोरी में डिवाइड करते हैं, जिसे हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं फैक्ट्स एंड इवेंट्स। तो डेक्लरेटिव मेमोरी का एग्जांपल हम ले सकते हैं रिमेम्बरिंग द कैपिटल, और जो अनकॉन्शियस मेमोरी है उसे हम आगे डिवाइड करते हैं प्रोसीजरल मेमोरी में, जिसे हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं स्किल्स एंड टास्क। और इसका हम एग्जांपल ले सकते हैं राइडिंग अ बाइक या फिर ड्राइविंग व्हेन टॉक।
जो हमारी नेक्स्ट है डिक्लरेटिव मेमोरी, उसको हम आगे डिवाइड करेंगे 2 पार्ट्स में या फिर 2 मेमोरी में। फर्स्ट इज़ एपिसोडिक मेमोरी एंड सेकेंड इज़ सीमेटिक मेमोरी। तो एपिसोडिक मेमोरी में हम ब्रैकेट्स में लिख सकते हैं एक्सपीरियंसेस एंड इवेंट्स, जो भी हमारे अनुभव होते हैं और धारावाहिक या फिर घटनाएं रहती हैं वो हमारी एपिसोडिक मेमोरी होती है। इसमें हम फॉर एग्जांपल में लिख सकते हैं व्हाट हैपन्ड ड्यूरिंग अ बर्थडे एंड एनिवर्सरी। और जो हमारी सेकंड है सिमेटिक मेमोरी, उसमें हम ब्रैकेट्स में लिख सकते हैं फैक्ट्स एंड कंसेप्ट्स, और इसमें हम फॉर एग्जांपल में लिख सकते हैं रिकॉल अ जर्नल फैक्ट। आई होप आपको समझ आया होगा। सो बाय बाय, थैंक यू।